आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि 3 मार्च को गणित की कॉपी आपको कैसे लिखनी है। बिल्कुल आपके सामने लाइव लिख के दिखाऊँगा, पूरा सब कुछ करूँगा, पेपर भी पूरा लाइव ही सॉल्व करूँगा। पहले मैं लिख के नहीं लाया हूँ। सबसे पहले तो आपको एग्ज़ाम में पेपर से पहले आपको कॉपी मिलेगी, ठीक है? ये जो कॉपी मिलेगी, देखो किन-किन पेन का आपको यूज़ करना वो भी बता दूँ। आप जेल पेन अलाउड नहीं है, आप स्केच पेन का यूज़ कर सकते हो प्रश्न उत्तर संख्या वगैरह लिखने के लिए। आप ये देखो ₹2 की पेन है और ये ₹10 की पेन है और ये ₹5 की पेन है। जो पेन अच्छी हो, जिसमें आपकी ग्रिप अच्छी हो, जो आप लिख रहे हो इतने सालों से, नई पेन लेके मत जाना। जो भी पेन आप खरीद रहे हो उसको पहले घर पे लिख लेना। फ्लो अच्छा होना चाहिए, नहीं तो राइटिंग खराब हो जाती है, ठीक है? एकदम नया पेन कभी भी एग्ज़ाम में मत लेके जाना। सबसे पहले आप एंट्री फिल करोगे। एंट्री फिल करने से पहले देखो लाइनिंग जो खींचोगे ना आप, ये लाइनिंग यहाँ से मत खींचना। कई बच्चे आधा-आधा यहाँ से खींचते हैं। लाइनिंग यहाँ से खींचना है, ठीक है? इतना जगह छोड़ दो, ये ऐसी लाइनिंग खींचनी है। सबसे पहले जब भी आपको कॉपी मिलेगी, आप पीछे ना यहाँ पर लिख लेना रफ़। आपको टीचर टीचर हमेशा मना कर दें, पता नहीं क्यों मना कर दें, यहाँ रफ़ पर लिख लेना आप रफ़, ठीक है? या हिंदी में लिखो रफ़ या अंग्रेजी में, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको लग रहा है कि कोई सूत्र आपको अभी-अभी याद रहे और आगे चल के आप भूल सकते हो, तो पहले वो सूत्र लिख लो यहाँ पर। जैसे कि आपको पता है साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा कितना होता है? पाई/2 होता है। जैसे कॉट इनवर्स माइनस का थीटा क्या होता है? पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा होता है। जो भी सूत्र आपको लग रहा है कि मुझे अभी-अभी ताज़ा-ताज़ा याद है, हो सकता है मैं आगे चल के भूल सकता हूँ। तो जैसे ही कॉपी मिले, लाइनिंग खींचने से पहले फटाफट ये सूत्र रफ में लिख लिया करो। या तो इधर रफ बना लो, एक पेज पूरा रफ बना लेना और एक इसी के पीछे यहाँ पर एक रफ बना लेना, ठीक है? क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करना भी यहीं पे पड़ेगा। और ये लाइनिंग कर लो। लाइनिंग के बाद एंट्री है, तो परीक्षार्थी का अनुक्रम जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने 1 2 3 4 5 6 7, ये रोल नंबर है। तो इसको आप ऐसे लिखोगे 1, ठीक है? 1, फिर 2, 3, 4, 5, जो भी है आप ऐसे पहले लिख दो। विषय क्या है हमारा? विषय हमारा गणित है। यहाँ पे लिखोगे गणित, ठीक? प्रश्न पत्र क्या है हमारा? केवल एक ही पेपर होता है आपका, केवल लिख दोगे। प्रश्न पत्र पर जो संकेतक है वो आपको लिखना है। 324 यहाँ आ जाएगा, 324 FA यहाँ आ जाएगा, ठीक है? FA लिख दो। परीक्षा का दिन कौन सा है? हमारा परीक्षा का दिन है सोमवार, ठीक है? सोमवार को है ना हमारी पेपर, सोमवार आ जाएगा। परीक्षा की तिथि है हमारी 3 मार्च 2025। पाली है हमारी प्रथम, पेपर हमारा सुबह है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम पाली, ठीक? फिर केंद्र का जो भी नाम है, जैसे GIC, मेरठ या जो भी है आप, ठीक है? प्रयागराज, जो भी आप लिख दोगे। रूम नंबर जो भी आपका वो यहाँ पे लिख दोगे। रूम नंबर 17 हो गया। हस्ताक्षर आएँगे यहाँ पे टीचर के और यहाँ पर दिनांक आएगी। हस्ताक्षर बहुत ज़रूरी है और आपके हस्ताक्षर भी रजिस्टर पे होने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है? ये जब हो जाए तो उसके बाद आपको मिलेगा पेपर, जैसे घंटी बजेगी पेपर मिलेगा। अब ये पेपर मिलने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही पेपर मिले आपको पेपर पहले एक बार अच्छे से रीड करना है। ये नहीं कि तुरंत पहले से स्टार्ट करके सॉल्व करने लग गए ना। पहले पेपर को एक बार पूरे सभी प्रश्नों को पलट-पलट के देखना है। तो आप समझ में आ जाएगा कि मुझे कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है? मुझे किन क्वेश्चनों को पहले करना है, किन क्वेश्चनों को बाद में करना है, ये आप अपने से एनालाइज़ कर लोगे। फिर क्या होगा, आपको वही प्रश्न पहले करने हैं जो आपको एकदम सटीक आते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है? आपको मैं बात बता दूँ, एक टिप्स मेरी ये है कि देखो, आपको हमेशा पहले वो प्रश्न करने चाहिए जो आपको पूरा आता हो, पूरा एकदम डिट्टो आता हो। और कोशिश ये करना कि पहले 8 नंबर के, 5 नंबर के जो बड़े-बड़े प्रश्न हैं उनसे स्टार्ट करो। क्योंकि मैंने देखा कई बार बच्चे 1-1 नंबर के चक्कर में करते हैं आराम-आराम से और लास्ट में उनके 5-5, 8-8 नंबर के क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो आप ये चेष्टा करो कि 8-8 5 नंबर के पहले करो। अगर बाय द वे लास्ट में कोई छूटता भी है तो 1 नंबर का छूटे, ठीक है? इस चीज़ का आप थोड़ा ट्राई करना तो ये बेस्ट होगा। हाँ, अब यहाँ पर क्या करना है देखो, वैसे देखो यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सबसे पहले यहाँ देखो प्रश्न संख्या 1 लिखना, ठीक है? प्रश्न संख्या 1 लिखना। यहाँ क्या लिखोगे,
प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या ऑब्जेक्टिव प्रश्न वाला है ना, तो प्रश्नोत्तर संख्या मैंने यहाँ पर 01 लिख दिया, 1, और यहाँ पर मैंने लाइनिंग खींच दी। आपके आंखों के सामने स्केच पेन से कर रहा हूँ ताकि दिखेगा अच्छा। ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं क। ठीक है, क के बाद यहाँ लिख दे रहा हूँ ख, फिर ग, कितने हैं, 5 होते हैं, फिर हमारा घ है, फिर हमारा अंगा है। ठीक है, ये 5 पार्ट होते हैं। अब देखो, जैसे पहले वाले पे आ जाओ, क है, क का कौन सा ऑप्शन सही है, ये दे रखा है, ये प्रश्न दे रखा है, अशून्य परिमित संख्याओं के समुच्चय क्यू नॉट पर एक संबंध आर इस प्रकार से है कि ए का संबंध बी के साथ कुछ इस प्रकार है कि ए बराबर बी है, ए बराबर बी है। तो ये स्वतुल्य है क्या? कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप ऐसे तुक्के मार के तो नहीं कर सकते हो, सॉल्व करना पड़ेगा। देखो, अगर कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है, आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो अपने मन से जो भी ऑब्जेक्टिव में आ रहा है आंसर वो टिक करके वो ऑप्शन लिख देना, लेकिन छोड़ना मत। जैसे हमारे पास ये वाला प्रश्न मैं आपको हल करके दिखाता हूँ। सभी गणित मैंने पूरी ऑलरेडी पढ़ा रखी है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। स्वतुल्य अब चेक करोगे, ये क्वेश्चन वैसे बड़े नंबर में आता है तो इन्होंने ऑब्जेक्टिव में दे दिया है। खुद का संबंध खुद के साथ, ए को मैं 1/a लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, ये तो स्वतुल्य नहीं है। सम्मित में आ जाओ, जैसे नंबर सम्मित पे आ जाओ, ए बराबर 1/b है, ए का संबंध बी के साथ है, तो बी को मैं 1/a लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो ये सम्मित है, ये सम्मित है। क्या ये संक्रामक है? संक्रामक नहीं है। ठीक है, अगर ए का संबंध बी के साथ है तो ए बराबर बी होगा, बी का संबंध सी के साथ है 1/c होगा, तो बी का मान जब यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1/c, सी आ जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा ए बराबर सी, जो कि गलत है। तो ये सिर्फ सम्मित होगा, स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। तो ये ऑप्शन इसका क्या है कि सम्मित है किंतु स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है, सेकंड ऑप्शन सही है। तो जिसका इसका सेकंड ऑप्शन सही है, तो बच्चे क्या करते हैं, देखो आपको ऐसे लिखना है, क का सेकंड ऑप्शन सही है तो यहाँ सेकंड लिखोगे, यहाँ सेकंड लिखोगे, और उसके बाद जो सही उत्तर है वो भी यहाँ लिखोगे। क्या है, यहाँ पे लिखोगे सम्मित, सम्मित है किंतु स्वतुल्य, किंतु स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। ठीक है, ऐसे लिखना है एग्जाम में, ये नहीं कि क का सेकंड लिख दिया, बस जो आंसर है सही वो भी लिखना है सामने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ख नंबर है। ठीक है, ख नंबर आपसे क्या बोल रहा है, जैसे ए इतना है, बी इतना है, और फलन मुझे ये दे रखा है, फलन मुझे ये दे रखा है, 1 4 दे रहा है, 2 5 दे रहा है, 3 6 दे रहा है, तो एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है, कोई रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये क्या है, एक क्या की है, तो सेकंड का फर्स्ट सही है, सेकंड का फर्स्ट सही है, फर्स्ट सही है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है आपका ए क्या की, वो यहाँ लिख दोगे आप, ए क्या की। ठीक है, जो सही उत्तर है आपको यहाँ से ऐसे लिखना है। ठीक है, ऐसे गौ पे आ जाओ, गौ में कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसको हल करते हैं, आपके आंखों के सामने फटाफट हल करना है। क्या दिया है, क्या फिया है, ये सब कोई चक्कर नहीं है, आप जानते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ए डॉट बी, परिमाण ए परिमाण बी होता है। ठीक है, फटाफट। तो देखो हमें परिमाण ए परिमाण बी दे रखा है, ए डॉट बी 6 दे रखा है अंडर रूट, परिमाण ए दे रखा है अंडर रूट 3, परिमाण बी दे रखा है अंडर रूट सिर्फ दो दे रखा है, तो अंडर रूट 6 को लिख सकता हूँ, अंडर रूट 6 को कैसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 2, और यहाँ पर अंडर रूट 3, यह 2, इससे ये कटा अंडर रूट 2, इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, इससे ये कटा 1/√2। तो कॉस थीटा 1/√2 का मान, कॉस थीटा में सोचो, कॉस π/4 का मान होता है, कॉस से कॉस कटा, थीटा का मान क्या आ गया, π/4। ठीक है, तो थर्ड वाले का ऑप्शन कौन सही है, π/4 सही है, सेकंड ऑप्शन सही है, गौ का सेकंड। ठीक है, गौ का सेकंड, तो यहाँ आ जाओगे, गौ का सेकंड सही है। क्या है उत्तर, सेकंड, सेकंड उत्तर है π/4, ऐसे पूरा लिखना होगा। फिर घ पे आ जाओ, घ का क्या है, तो घ को अब हल करना पड़ेगा, हल करके दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे साइन स्क्वायर है ना, तो फटाफट सॉल्व करना है, ये नहीं कि पूरा दिया है फिया है ऐसा करके चक्कर नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, फटाफट करो। तो साइन स्क्वायर एक्स का क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा dx, यहाँ से 1/2 बाहर,
यहाँ से cos 2x dx है ना, तो dx का इंटीग्रेशन x होता है, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x, इसके बट्टे में 2 और x का गुणज 2 यहाँ आ जाएगा, तो x बट्टा 2 माइनस sin 2x बट्टे में 4 आ जाएगा। ठीक है, x बट्टे 2 sin 2x बट्टे में 4, पहला ही ऑप्शन सही हो गया। घौ का फर्स्ट, घौ का क्या है, फर्स्ट है, तो यहाँ लिखोगे घौ का फर्स्ट क्या है, वो फर्स्ट ऑप्शन जो सही उत्तर है वो भी यहाँ लिख दोगे। यहाँ लिख दोगे x बट्टे में 2 माइनस के sin 2x बट्टे में 4, ये हो गया। फिर अंगा में आ जाओ, क्या बोल रहा है, कोटि पूछ रहा है। कोटि क्या होता है, अधिकतम अपकलज कितनी बार किया गया, 3 बार किया गया, तो कोटि हमारी 3 है, कोटि हमारी 3 है। अंगा का सेकंड सही हो जाएगा, अंगा का सेकंड क्या है, सेकंड 3 है, ये मैंने यहाँ लिख दिया। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा हो गया। ठीक है, अब सारे वर्णनात्मक प्रश्न है, तो आपको इसी के नीचे से नहीं करना है। अगला टाइप का प्रश्न है, तो आप यहाँ बड़े अक्षरों में लिख दोगे, प्लीज़ टर्न ओवर। हर पेज में दाहिनी तरफ इधर प्लीज़ टर्न ओवर ज़रूर लिखना है, हर पेज में इस तरफ प्लीज़ टर्न ओवर। ठीक है, हर पेज में इधर ज़रूर लिखना है प्लीज़ टर्न ओवर, प्लीज़ टर्न ओवर, ये चीज़ आपको ज़रूर लिखनी है। हो गया, अब आपके आंखों के सामने लाइव कर रहा हूँ मैं, एकदम लाइव, यानी कि मैं पहले से लिख के लाया हूँ नहीं। देखो और एक चीज़ मैं बता रहा, जैसे ये हम कॉपी हम फोल्ड कर रहे हैं ना, तो इधर से ये पन्ना छुप जा रहा है। कभी भी लिखते हुए इस पेज पे नहीं, इधर नहीं लिखना है, क्योंकि अगर बी शीट लोगे तो ये कॉपी छुप जाएगी, ये वाला चीज़ छुप जाएगा, तो इधर कभी भी नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। तो मैंने अभी आपको एक टिप्स दिया था कि प्रश्नों को बड़े नंबर से स्टार्ट करो। ठीक है, अगर आपको पूरा पेपर आता है, आपकी स्पीड अच्छी है, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वही प्रश्न पहले हल करने जो आपको अच्छे से आता हो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मुझे सब आता है लेकिन मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी ढीली है, तो आप बड़े नंबर से स्टार्ट करना, पहले 8 नंबर के, फिर 5 नंबर के, फिर जाके 2 नंबर के। तो देखो, जैसे मुझे मेरे ज़िंदगी में ना कभी भी समय की कमी नहीं पड़ी। ठीक है, और समय की कमी उस बच्चे को कभी नहीं पड़ती जिसकी तैयारी अच्छी होती है, जिसकी रिवीजन, जिसकी कैलकुलेशन अच्छी होती है, उसको कभी समय की कमी नहीं पड़ेगी, समय हमेशा बचा रहेगा। अब आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाओ, प्रश्नोत्तर क्या है, संख्या। अब आपको अगर सारा आता है, 2 लिख के एक सारा आता है तो कर लो, 2 का क मुझे करना है, तो 2 का क इतना ऐसे ढंग से लिख दो, प्रश्नोत्तर संख्या 2 का क। ठीक है, जो अच्छे से आता है पहले उन्हीं को करना है। जैसे मुझे इसका मुख्य मान निकालना है, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माना y बराबर, y क्या है हमारे पास, कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3 है, यही है ना बाबू। एक बार प्लीज़ डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना। यहाँ एंगल में नेगेटिव आ गया है, तो जब भी एंगल में नेगेटिव होता है हमें बदलना होता है, हम जानते हैं सूत्र। चूंकि कॉट इनवर्स माइनस का थीटा क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा होता है। तो कोई भी सूत्र वगैरह लगाओगे तो उसको काले पेन से लिखना है, उसको क्या लिखना है, काले पेन से लिखना है। तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा, सूत्र लगा देंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स, देखो लाइन छोड़ छोड़ के लिखना ताकि साफ साफ दिखे। कॉट इनवर्स, इसका मान कॉट में सोचो क्या होता है, तो इसका मान होता है कॉट 60 का मान होता है, 60 बोले तो पाई/3। ठीक है, तो कॉट इनवर्स से कॉट हट जाता है, तो यहाँ पाई और यहाँ से बचेगा पाई/3, लॉसअप आ जाएगा 3, यहाँ से आ जाएगा 3 पाई माइनस पाई, तो y का मान क्या आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 2 पाई/3। जैसे ही आंसर आ गया है तो इसको ऐसा डब्बे में बंद कर देना है, हर एक आंसर को ऐसे डब्बे में बंद करना है, और यहाँ लिख देना है आंसर काले पेन से। अच्छा लग रहा है दिखने में। अब यहाँ देखो, हर प्रश्न हो जाने के बाद 2-3 लाइन छोड़ना होता है, उसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं। अब जैसे यहाँ 2 लाइन छोड़ा तो इतना ही जगह बच रहा है, ठीक है, और इधर पेज भी है, तो 2 लाइन छोड़ के यहाँ से करने के अच्छा है कि अगर 2-3 लाइन ज़्यादा बच भी रहा है, मतलब थोड़ा अगर बच जा रहा है, तो अगले पेज में ही आ जाओ, यहाँ लिख दो प्लीज़ टर्न ओवर। अगर मेरा प्रश्न यहाँ समाप्त होता तो मैं अगला प्रश्न यहाँ से करना स्टार्ट कर देता, क्योंकि 2 लाइन छोड़ूंगा तो यहाँ एक ही लाइन बचेगी, तो इससे अच्छा है कि मैं अगले पेज में करूँ अगला प्रश्न। ठीक है, अब आ जाओ अगले प्रश्न पे। फिर यहाँ लिखोगे ख करना है, तो यहाँ लिख देंगे। देखो कई बच्चे प्रश्नोत्तर संख्या लिखेंगे, अगर प्रश्नोत्तर संख्या नहीं लिख पा रहे हो तो सीधा इधर क्वेश्चन भी लिख सकते हो, ऐसे लिख दो क्वेश्चन कौन सा है ये क्वेश्चन, यहाँ लिख दो नंबर, ऐसे भी लिख सकते हो, सेकंड। ठीक है, सेकंड का
खौ ऐसे लिख दो, ऐसे भी आप लिख सकते हो, जो आपको सही लगे। मेन मुद्दा है कि कौन सा क्वेश्चन आप लिख रहे हो पूरा पूरा साफ साफ स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए, ठीक है, ये मेन मुद्दा है। अब देखो ये वाला प्रश्न मैं हल करके दिखाऊंगा। तो देखो ये दिया है और ये हमें सिद्ध करना है, तो ये चीज़ काले पेन से लिखेंगे, ठीक है, कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें? हमें सिद्ध करना है d2y बट्टे dx² बराबर है dy बट्टे dx का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमको सिद्ध करना है, काले पेन से लिखा। उसके बाद हम लिखेंगे दिया है, ये भी हम लिखेंगे काले पेन से। क्या दिया है हमें? हमें दे रखा है e की पावर y, हमें क्या दे रखा है? e की पावर y बराबर है, अरे यार बराबर नहीं, e की पावर y यहाँ पर था x+1, इधर है बराबर 1, ये चीज़ हमको दे रखी है, ठीक है। अब इधर से हल करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये हो गया e की पावर y और ये गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा? बट्टे में, ठीक। अब मैं क्या करूँगा? लॉग लूँगा, तो यहाँ लिखेंगे लॉग लेने पर, ये काले पेन से लिखना है, दिखने में अच्छा लगेगा। लॉग लेने पर, आप चाहो तो लिख सकते हो दोनों तरफ लॉग लेने पर, ये भी बढ़िया है। तो लॉग ले लो, यहाँ से मत लिखना, एक लाइन छोड़ के, तो ये ले लिया लॉग, लॉग e की पावर y, ये हो गया लॉग 1 के बट्टे में 1+x। यहाँ पर एक सूत्र लगने वाला है, जो सूत्र लग रहा है वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, चूंकि लॉग m बट्टा n क्या होता है? लॉग m माइनस लॉग n। जो भी मैं सूत्र वगैरह लगा रहा हूँ वो काले पेन से लिख रहा हूँ, है कि नहीं। तो यहाँ से हो जाएगा लॉग m माइनस लॉग n, और इधर आप सूत्र लॉग जानते हैं, क्या जानते हैं? कि लॉग e की पावर लॉग x के बराबर होता है। तो यहाँ x की जगह पे क्या है? y है, तो इधर क्या आ जाएगा बाबू? y आ जाएगा, ठीक। उसके बाद आप ये भी जानते हैं कि भैया log 1 का मान 0 होता है, तो इसके जगह पर हम क्या रख देंगे? 0 रख देंगे, ठीक है। अगले पेज में रखते हैं, अगले पेज में रख देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा y बराबर log 1 की जगह पे 0, और यहाँ है हमारा log 1+x। तो कुल मिला के y बराबर मेरे पास हो गया माइनस के log 1+x, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा? x के सापेक्ष अवकलज करूँगा, यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज करने पर करते हैं अवकलज। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? y का अवकलज हो जाएगा dy बट्टे dx माइनस लॉग x का अवकलज होता है 1 के बट्टे में x, रैखिक समीकरण x की तरह व्यवहार करते हैं, माइनस के 1 बट्टे x, ठीक है। दोबारा अवकलज करना है, इसको मैं समीकरण मान लेता हूँ, समीकरण नंबर 1। तो फिर लिखेंगे यहाँ पर पुनः x के सापेक्ष अवकलज करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? देखो बाबू, यहाँ से हो जाएगा d2y बट्टे dx², और यहाँ हो जाएगा d बट्टे dx माइनस इसकी घात 1 है ना, इसकी घात 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 1, प्रॉपर लिख लिया। अब यहाँ पर एक सूत्र लग रहा है, कौन सा वाला? आप जानते हैं d बट्टे dx x की पावर n, सूत्र क्या होता है? nx n-1। कोई भी सूत्र में लगा रहा हूँ, उसको काले पेन से लिख रहा हूँ। तो यहाँ आ जाएगा, देखो ये माइनस सामने आ जाएगा, फिर जो भी घात है उससे कम हो जाती है, कम होगी, ठीक। तो ये नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, और इसकी घात में आ गई 2, 1+x की घात में आ गई माइनस का 2, घात नीचे आके क्या हो जाएगा? प्लस का 2, ठीक। तो इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ? इस चीज़ को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, -1 के बट्टे में 1+x, टोटल की घात में कितनी है? 2 है। इधर क्या है हमारे पास? इधर हमारा है d2y बट्टे में dx²। कभी भी लिखते हुए हमें यहाँ पर नहीं आना है, यहाँ पर इन जगहों पे कभी नहीं आना है, इसको हमेशा खाली छोड़ना है, ठीक है। और इसके जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ? dy बट्टे dx रख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से,
समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, इधर है हमारा d2y बट्टे dx स्क्वायर और इसकी जगह पे आ जाएगा dy बट्टे dx और पावर में है 2। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब ये क्वेश्चन जैसे हो गया तो 2 लाइन छोड़ना है, 1 2, ठीक है, 2 लाइन छोड़ा, अगले प्रश्न पे आ जाओ। ठीक है, जो प्रश्न तुम्हें पहले आता है उसी को करना है। जैसे ये हो गया, मतलब ये सारे हो गए, अगले खंड पे आ जाते हैं। तीसरा का कॉ मुझे करना है, क्या करना है, तीसरे का कॉ करना है। तो यहाँ लिख देंगे हम 2 लाइन छोड़ा, 1 2 लाइन छोड़ा, यहाँ आ जाएंगे, यहाँ से लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या तीसरे का कॉ। देखो, कोई प्रश्न अगर नहीं आता है तो उसके लिए जगह नहीं छोड़ना है कि उसके लिए जगह छोड़ता हूँ बाद में करेंगे, नहीं। ठीक है, ऐसा कोई नहीं कि एक तरफ से ही करना है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। जो पहले आता है पहले उसी को करना है। ठीक है, जो एकदम सटीक आता है, क्योंकि स्टार्टिंग से कट पिट करने लगोगे फिर दिक्कत हो जाएगी। जैसे ये मुझे करना है, एक्स और वाई के मान निकालना है और ये दिया है तो कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे दिया है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे दिया है। क्या दिया है हमें, हमें दे रखा है 2, यहाँ पर है 1 3 0 x, फिर यहाँ पर है y 0 1 2 बराबर है 5 6 1 8, ये दे रखा है। तो देखो हल करेंगे, 2 से अंदर गुणा कर देंगे, 2 2 1 कम 2 2 3 6 2 गुणा 0 0 और ये हो गया 2x प्लस, फिर यहाँ पर y 0 1 2 5 6 1 8। अब क्या होता है, मैट्रिक्स है, समान जोड़ना है, समान पद आपस में जुड़ते हैं। 2 प्लस वाई, यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस वाई और 6 और 0 6 हो जाएगा, 0 और 1 हो जाएगा, 2x प्लस 2 हो जाएगा। ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर। अब ये जो तुलना करने पर मैंने लिखा जानबूझ के ब्लू पेन से, अच्छा लग रहा है दिखने में। इसको अगर मैं काले पेन से लिखता तो कितना अच्छा लगता है ना। तो जब जैसे हम तुलना कर देंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 2 प्लस वाई की जगह पे क्या है 5 है, तो यहाँ आ जाएगा, देखो अगले पेज में यहाँ आ जाएगा 2 प्लस वाई बराबर कितना है 5 है और दूसरा वाला क्या है x, x के लिए क्या है यहाँ पे 2x प्लस 2 किसके बराबर है 8 के बराबर है। यहाँ लिख देंगे 2x प्लस 2 किसके बराबर है 8 के बराबर है। हल करो तो देखो यहाँ से आ जाएगा 2y बराबर, सॉरी 2 प्लस था ना तो अगले पेज पे लिखेंगे, कट पिट हो जाएगा ना तो ऐसे खुश नहीं करना है, एक लाइन से काट देना है, एक लाइन ही काटना है। तो प्लस का 2 इधर के माइनस का 2 हो जाएगा और y का मान कितना आ जाएगा 3, तो इसको डब्बे बंद कर देंगे। यहाँ लिखोगे तो 2x प्लस का 2 सॉरी प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा और 2x बराबर आ जाएगा 6 और 2 3 6, तो x का मान आ जाएगा 3। x का मान क्या आ गया 3, तो लास्ट में ऐसे लिखोगे आंसर, अतः x बराबर 3 और y बराबर क्या है वो भी है 3। ठीक है, डब्बे बंद कर दिया, आंसर ये हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार करना, जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब आपको अगला पेज छोड़ना है, मतलब अगला 2 3 लाइन छोड़ना है। अब ये हल करते करते सपोज करो 2 नंबर के 1 नंबर के सारे प्रश्न आपने एक जगह कर दिए हैं। अब आपको 5 नंबर का करना है। ठीक है, ये 2 नंबर के सारे हो जाए और इतनी सी जगह बची है, अब आपको 5 नंबर का करना है। तो बेटर ये होगा कि आप यहाँ से करो 5 नंबर वाला यहाँ से फिर स्टार्ट ले लो और करो। आपको ग्राफ का क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा आपके एग्जाम में ना, ग्राफ का क्वेश्चन ज़रूर आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह ऑलरेडी करा दिए हैं। ठीक है, कोई भी पेपर हो ग्राफ का क्वेश्चन 100% आता ही आता है। मैं दिखाता हूँ,
जैसे ये ग्राफ का क्वेश्चन है, देखो ये व्यवरोधों के अंतर्गत है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 का गौ है, ठीक है, 6 का गौ है। ग्राफ का क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, जैसे आप ग्राफ क्वेश्चन यहाँ कर रहे हो या यहाँ कर रहे हो, मान लेते यहीं लिख दिया मैंने, 2 लाइन छोड़ा, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, कौन सा है ये हमारा प्रश्नोत्तर संख्या 5 का, सॉरी 6 का, 6 का गौ, 6 का गौ है, तो आप लिख दोगे 6 का गौ, पूरा पूरा दिखना चाहिए प्रॉपर। ये हो गया। अब जैसे ये प्रश्नोत्तर संख्या जो दिया है वगैरह आप हल करोगे, हल करने के बाद पता ग्राफ आपको इसी क्वेश्चन के साथ ही अटैच करना है, ठीक है। ग्राफ पेपर आपको मिलेगा, ग्राफ पेपर में आपको आपका रोल नंबर लिखने के लिए आएगा, यहाँ पर केंद्र की मोहर लगी हुई होगी। ग्राफ पेपर घर से नहीं ले जाना है, अगर घर से ले जाओगे और उसमें सॉल्व करके चिपका भी दोगे ना, तो फिर वो चेक नहीं होगी, उसके नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो रोल नंबर वगैरह आपको यहाँ पे लिखना होगा, मोहर लगेगी, सिग्नेचर करवाने हैं टीचर के, ये ध्यान रखना है। और जैसे ही हो जाए, ग्राफ पेपर आपको ऐसे चिपकाना है। अगर आपकी ग्राफ ये पेज लंबी है तो ऐसे चिपका दो, ऐसे लंबे में, ठीक है, ऐसे लंबे चिपका दो, या फिर अगर चौड़ी मिलती है तो आप ऐसे चिपका दो। ऐसे अगर चिपका रहे हो तो ध्यान रहे कि ये पेज बाहर ना आए, और अगर कोई पोर्शन बाहर आया भी है ऐसे, तो इसको कॉपी के बराबर ऐसे लेके ऐसे मोड़ देना, ऐसे मोड़ देना और ऐसे रख देना। टीचर फिर ऐसे बाद में सही करके कॉपी चेक कर देगा। तो इस प्रकार से प्रश्नों को हल करना है, ग्राफ को रखना है। अगर आप ऐसा करते हो, प्रेजेंटेशन को ध्यान में से करते हो, तो आपके अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो मैंने सारी चीज़ बता दी। और अगर आप बी शीट लोगे तो बी शीट में भी सारी एंट्री भरनी है, टीचर के साइन करने हैं, आपको भी सारी एंट्री फिल करनी है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है। कट पिट से बचना है, ओवर राइटिंग से बचना है, और हर टाइम पे इस वाले पेज पे प्लीज़ टर्नओवर ज़रूर लिखना है। बाय द वे जैसे फ्लो में आप करते करते अगर एक पेज आपसे छूट जा रहा है, एक पेज आपसे छूट गया गलती से, तो आप क्या करोगे, मान लेते हैं ये पेज हमसे छूट गया, तो आप ऐसे एक लाइन में काटोगे, एक लाइन में काटोगे और यहाँ बड़ा सा लिखोगे रफ, ठीक है। रफ लिखने के बाद यहाँ बड़े से लिख देना, बड़े से लिखना प्लीज़ टर्न ओवर, प्लीज़ टर्न ओवर। तो मास्टर ऐसे कॉपी पीछे ज़रूर पलटे के देखेगा। अगर आप एक दो पेज आपसे छूट गया गलती से और आपने अगले कर दिया है फ्लो में, तो और आपने ये नहीं लिखा, तो सोचेगा टीचर कि भाई इसने आगे किया नहीं होगा, पेज छोटा बड़ा आगे किया नहीं होगा, वो खोल के भी नहीं देखेगा और आगे चेक भी नहीं करेगा। और पीटी लिखोगे तो वो चेक ज़रूर करेगा, ठीक है। और हो सके तो यहाँ पर एक सॉरी भी लिख दिया करो, छोटा सा सॉरी, सॉरी लिख के और एरो बना दो, प्लीज़ टर्न ओवर, ठीक है। बाकी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है मैंने बता दी आपको, वीडियो मैंने सारा कुछ बना रखा है, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। इस वीडियो पे लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ।